हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 9 का नेक्स्ट बेसिक टॉपिक ड्राइंग अ पिक्टोग्राफ। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है कि जो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि पिक्टोग्राफ क्या होता है। पिक्चर के थ्रू हमें डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन बताना। ठीक है, कि पिक्चर दिखा देंगे बना के और फिर हमें बताएंगे कि ये पिक्चर, जैसे कि इससे पहले वाली ही एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, जैसे ये है ना। इसमें हमें क्या बताया था कि ये फ्रूट मर्चेंट्स के नाम हैं और इन्हीं ये जो फ्रूट मर्चेंट नंबर ऑफ बास्केट्स सेल करते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर हमें दिखा दिए थे। तो बेसिकली जो पिक्टोग्राफ होता है उसमें दो ही कॉलम होते हैं, एक तो जो मेन नाम होता है और दूसरा पिक्चर्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है उसका। ठीक है, ये दो ही कॉलम होते हैं। बस एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होती है कि जो हर एक पिक्चर है वो कितने नंबर ऑफ आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो बस इतना ही है। अब लास्ट में हमने सीखा था कि पिक्टोग्राफ क्या होता है, लेकिन आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पिक्टोग्राफ को अगर हमें ड्रॉ करना हो तो हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ड्राइंग अ पिक्टोग्राफ इज़ इंटरेस्टिंग बट समटाइम्स अ सिंबल लाइक ये जो सिंबल है जैसे टोकरी बनाना which was used in one of the previous examples may represent multiple units and may be difficult to draw। वैसे तो पिक्टोग्राफ बनाना इंटरेस्टिंग है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर टफ डायग्राम आ जाए, ठीक है, तो उस टाइम माइंड में आएगा कि हम ड्राइंग बनाएं या फिर क्वेश्चन सॉल्व करें। तो उस टाइम ये पिक्टोग्राफ बनाना थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। इंस्टेड ऑफ इट वी कैन यूज़ सिंपलर सिम्बल्स। तो हम जैसे अगर टोकरी बनानी हो तो टोकरी का ही डायग्राम ना बना करके, है ना, कोई पूरा मतलब किसी पर्सन का डायग्राम बनाना है तो पर्सन का ना बना के एक कुछ सिंपल सिंबल्स को हम सेलेक्ट कर लें और उसके थ्रू हम बना लें अपना डायग्राम। जैसे कि यहाँ पर ये जो सिंपल सा डायग्राम हमें दिख रहा है इसमें तो हम एक सर्कल और कुछ लाइन सेगमेंट्स बना करके इस डायग्राम को बना सकते हैं, आसान है। और ये रिप्रेजेंट करता है 5 स्टूडेंट को। माना से 5 स्टूडेंट मान लेते हैं कि ये जो डायग्राम है वो 5 स्टूडेंट्स को दिखा रहा है। मतलब हम इसको कैसे माने 5, ये सर्कल तो है ही, ये जो 1 2 3 4 5 टोटल इसमें जो लाइन सेगमेंट है, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स आर 5। तो हम इससे समझ सकते हैं कि ये कितने स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5। ठीक है, तो अगर अब हमें 5 को नहीं 4 या फिर 3 स्टूडेंट्स को दिखाना हो तो फिर कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमें बताया हुआ है ये, अगर इसी सिंबल से अगर हम 4 स्टूडेंट्स 3 स्टूडेंट्स 2 स्टूडेंट्स ऐसे दिखाना है तो वो कैसे दिखाएंगे। पूरा डायग्राम बना हुआ है यानी कि लाइन सेगमेंट काउंट करेंगे। अगर लाइन सेगमेंट कितनी बनी है, पूरी 5, ये कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 की 5 लाइन सेगमेंट्स अगर बनी हुई हैं तो वो 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये 1 2 3 और एक ये सीधी वाली 4 है तो वो 4 स्टूडेंट्स को, 1 2 3 ये 3 स्टूडेंट्स को, 1 2 स्टूडेंट्स को। और खाली सर्कल तो सब में है, कॉमन है सभी में। अगर सिर्फ ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो काउंट करेंगे, वो जितनी होगी वो उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो इस तरीके से, मतलब ये हमारा कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है कि हम हर किसी में यही बनाएं। मतलब हमें एक हिंट दिया है, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश की है कि कोई भी पिक्टोग्राफ को चूज़ करते टाइम हम कैसे बता सकते हैं, है ना। कुछ ऐसा रखें जिसमें हमें साफ साफ पता चल जाए। जैसे इसको देख के हमें साफ साफ इसको और इसको कंपेयर करेंगे ना, तो कोई भी स्टूडेंट बता देगा कि सर्कल दोनों में कॉमन है, तो सर्कल के अलावा इसमें 5 लाइन सेगमेंट्स हैं तो ये 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। जबकि यहाँ पर एक ही है लाइन सेगमेंट तो ये एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस टाइप से कोई सिंपल सा डायग्राम जिसमें हमें पता भी चल जाए कि क्या वो डेटा किस चीज़ का है और वो हमें क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, ये होता है सबसे अच्छा पिक्टोग्राफ। तो अब डायरेक्ट
एग्जाम्पल में आएंगे। जैसे द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास ऑफ 30 ड्यूरिंग अ वीक। एक पूरे वीक में एक क्लास में जिस क्लास में 30 स्टूडेंट्स थे उसमें से उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट, ठीक है। जैसे मंडे को कितने प्रेजेंट थे, ट्यूसडे को कितने प्रेजेंट थे, तो ऐसे ही वेंसडे को कितने प्रेजेंट थे, पूरा सैटरडे तक बताएंगे। तो उसको इस टेबल से रिप्रेजेंट किया गया है। ये टेबल से हमें बताया है कि किस मंडे को कितने बच्चे थे, ट्यूसडे को कितने बच्चे थे, प्रेजेंट हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट। अब अगर हमें इसका पिक्टोग्राफ बनाना हो, अगर हमें इसका पिक्टोग्राफ बनाना है, विद इन अ अजम्पशन वी हैव मेड अर्लियर 24 मे बी रिप्रेजेंटेड बाय, ये यहाँ पर थोड़ा सा ये ना, इन पांचों में से, इनमें तो इन्होंने जितने भी पिक्टोग्राफ बनाए हैं, एक में भी किसी का मतलब सारे ये 5 5 5 5 वाले हैं, तो इसको हम एक कम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ही शायद प्रिंटिंग एरर है, तो इसको ठीक कर लेंगे। बाकी अब देखते हैं, ये 26 में भी रिप्रेजेंटेड बाई 5, तो पूरे पूरे बनेंगे वो, ये पाँचों 1 2 3 4 5, ये पाँचों ठीक है ना। लेकिन जो छठा वाला है उसमें सिर्फ एक है ये, ठीक है। तो ये तो 5 हो गए, 25 हो गए टोटल, और ये एक 26 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम दिखाएंगे। तो अब जैसे देखिए, मंडे को कितने स्टूडेंट्स थे, 24, तो यहाँ पर ठीक रिप्रेजेंट किया गया है। 4 तो पूरे पूरे हैं, 4, तो 4 के लिए मतलब हर ये 5 को दिखा रहा है। 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20 हो गई टोटल। अब ये 1 2 3 4 24 ये ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। ट्यूसडे को 26 थे, तो 5 तो पूरे पूरे बना दिए हमने, एक भी डंडी कम नहीं करी। लेकिन जो छठा वाला बनाया उसमें एक हमने लाइन सेगमेंट बनाया, सिर्फ एक, क्योंकि ये 25 हो गए और एक 26। अब समझ आ जाएगा ना, ऐसे ही सारे हम बना लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। जैसे द फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स परचेज्ड फॉर अ लॉजिंग हाउस ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ ईयर। टेबल में कैसे दिया है इसमें, ये है टेबल जिसमें मंथ्स और नंबर ऑफ बल्ब्स दिए, ठीक है। रिप्रेजेंट द डिटेल्स बाय अ पिक्टोग्राफ, इसको हमने एक पिक्टोग्राफ में दिखाना है। अब देखें, यहीं पर से हमें समझ आ जाएगा कि चलो ठीक है, बल्ब दिखाना है ना, तो बल्ब का हम साइन बना लेंगे। 20 और 30 तो हम बना सकते हैं आराम से। जैसे हम 5 5 का भी ग्रुप ले सकते हैं और 10 10 का भी ग्रुप ले सकते हैं। जैसे अगर हमने एक बल्ब बनाना चाहा, माना कुछ ऐसे हम एक बल्ब दिखा रहे हैं, और अगर हमने माना कि ये 10 बल्ब्स को रिप्रेजेंट कर रही है ये एक पिक्चर, ठीक है। तो अगर हमने ऐसी 2 पिक्चर बना दी तो वो टोटल 20 बल्ब्स हो जाएंगे। ऐसी अगर 3 पिक्चर बना दी तो वो 30 बल्ब्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन 26 और 34 का क्या करेंगे, ठीक है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये पूरा बल्ब बनाया और इसमें से ये 2 चीज़ें इरेज कर दें और सिर्फ इतना हिस्सा हमारा 26 को दिखाए, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। जैसे इसमें तो फिर भी ठीक था, ये हमने ऐसा चूज़ किया था कि जिसमें हम अगर ये एक चीज़ इरेज कर देते हैं तो ये फिर भी इससे समझ आ रहा है कि इसमें एक चीज़ गायब है, तो यानी कि ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा पिक्टोग्राफ चूज़ करना पड़ेगा जो कि बन जाए, अच्छे से हम बना पाएँ। नहीं तो अब इसमें ये हमें सिखाना चाह रहे हैं कि ऐसा कैसे करेंगे, तो देखते हैं आगे। पिक्चराइजिंग फॉर जनवरी एंड मार्च इज़, ये जनवरी और मार्च जिसमें 20 और 30 थे, तो वो तो बहुत आसान है। लेट, ये जो पिक्चर है रिप्रेजेंट 10 बल्ब, ये 10 बल्ब कर रहा है, ये भी 10 to 20 हो गया। ऐसे ही मार्च में 30 हो गया, ठीक है। ये तो नॉट डिफ़िकल्ट, ये कठिन नहीं है। बट रिप्रेजेंटिंग 26 एंड 34 विद द पिक्चर्स इज़ नॉट ईजी, ये ईजी नहीं है, ठीक है। वी, तो हम क्या करेंगे, वी में राउंड ऑफ 26 टू नियरेस्ट 5, ठीक है। 26 को हम नियरेस्ट 5 में करेंगे राउंड ऑफ, तो उसको हम 25 में राउंड ऑफ करेंगे। मतलब ये अब इस तरीके से नहीं समझना है कि 26 तो 30 के, मतलब 20 और 30 में से 20 के ज़्यादा पास है। नियरेस्ट 5 में देख रहे हैं हम उसको, ठीक है, नियरेस्ट 5 में। ये नंबर किन दो नियरेस्ट 5 के बीच में होगा, 25 एंड 30।
और 25 और 30 में से किसके ज़्यादा पास है, 25 के, एक ही ज़्यादा है उससे, तो नियरेस्ट 5 में इसको 25 करेंगे। और इसमें हमने देखा भी था कि राउंड ऑफ करने के लिए कोई रूल नहीं होता है कि हमको उसको 10 में ही करना है या 100 में ही करना है, हम अपना आंसर के लिए नियरेस्ट 5 में भी कर सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली 34 को भी हमने राउंड ऑफ किया तो 34 किन दो 5 के बीच में आएगा, नियरेस्ट 5 के, 30 और 35, ठीक है। और उसमें से भी 34 जो है वो 35 के बिल्कुल करीब है, तो 34 को 35 कर लिया और 26 को 25 कर दिया, और फिर हमने ये बल्ब को करेक्ट आधा बना दिया ऐसे, तो वो पता चल जाएगा ना, एक बल्ब अगर 10 है तो आधा 5 हो जाएगा। तो फिर भी ये डायग्राम जो है इसको हमें चेंज करके कुछ और डायग्राम बनाना चाहिए जिसमें हमें और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अभी देखते हैं, एक्सरसाइज में देखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2। Total number of animals in 5 villages are as follows। 5 गांव दिए हैं, उन 5 गांव में नंबर ऑफ एनिमल्स भी दिए गए हैं, किस गांव में कितने एनिमल हैं। जैसे विलेज ए है तो उसमें 80 है, 80 जानवर हैं। विलेज बी में 120 एनिमल्स हैं, विलेज सी में 90 एनिमल्स हैं, ठीक है। ऐसे ही तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ दीज एनिमल्स यूजिंग वन सिंबल दिस। इन्होंने ये सिंबल हमें दे दिया है, सोचने की ज़रूरत नहीं है हमें कि क्या सिंबल बनाए एनिमल्स के लिए, ये सिंबल है। और ये भी बता दिया है कि ये जो वन सिंबल है दिस टू रिप्रेजेंट 10 एनिमल्स, ये जो एक फिगर हम बनाएंगे वो 10 एनिमल्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फिर जो हम पिक्टोग्राफ बनाएंगे उससे फिर हमें इन क्वेश्चंस के आंसर भी करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका बनाते हैं। तो ऐसे एक ये टेबल तैयार करनी पड़ेगी पहले, जिसमें हमें एक में विलेज दिखाएंगे, विलेज नेम, और दूसरा नंबर ऑफ एनिमल्स हो जाएंगे। और ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है पिक्टोग्राफ बनाते टाइम कि ये जो एक एक जो पिक्चर हम बनाने वाले हैं वो कितने आइटम्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये बनाना ज़रूरी होता है। तो पहले इसका पिक्टोग्राफ बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले विलेज ए में है 80, ठीक है, 80 है, तो इसका मतलब ये अगर 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो ये 10 एनिमल्स हो गए, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, ठीक है। तो ये हो गए 80। उसके बाद हम आते हैं विलेज बी में 120, तो इसमें करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 हो गए, ये 110, और एक लास्ट और 120, ठीक है, ये हो गए 120। विलेज सी में है 90, तो 9 बनेंगे, 1 यानी कि 10 हो गए, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, ठीक है। उसके बाद आता है विलेज डी में 40, तो इसमें तो 4 ही बनाने होंगे, 1, 2, 3 और लास्ट 4। और लास्ट में है विलेज ई में 60, तो 6 बनाने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। ये हमारा बन गया पिक्टोग्राफ, इस तरीके से बनेगा। अब इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन हमसे पूछे उनके आंसर देते हैं, ठीक है।
सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिम्बल्स रिप्रेजेंट एनिमल्स ऑफ विलेज ई। जो विलेज ई है वो इसमें कितने नंबर ऑफ सिंबल कितने बनाने पड़ेंगे हमें, तो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 सिंबल बनाने पड़ेंगे इसके लिए हमें, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। विच विलेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स, तो ये तो देख के पता चला ना, विलेज बी में, विलेज बी में। नेक्स्ट है, विच विलेज हैज़ मोर एनिमल्स, ए और सी, ए और सी में से किस में ज़्यादा हैं, ए में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 80, और सी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 90, तो किस में ज़्यादा है, विलेज सी में, तो इसका हो जाएगा विलेज सी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, total number of students of a school in different years is shown in the following table, ठीक है, मतलब कि ये अलग अलग ईयर में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल में थे, जैसे कि 1996 में 400 बच्चे थे, 1998 2 साल बढ़ने से 535 बच्चे हो गए, फिर 2000 में और घट के 472 हो गए, ठीक है, ऐसे 2002 और 2004 में भी दिया है। तो ये जो टेबल हमें दी गई है इसका ए पार्ट में, प्रिपेयर पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट यूजिंग वन सिंबल टू रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट्स, ठीक है, हमें ये पिक्चर यूज़ करनी है और हमें ये बताया है कि ये जो एक हम बनाएंगे ना वो 100 स्टूडेंट्स के बराबर है, ठीक है। तो फिर हमें ये ए और बी इनके आंसर करने हैं। सबसे पहले हम इसका पिक्टोग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ये तो यहाँ पर बनाते हैं। तो सबसे पहले 400 है, तो 400 का हमने इसका ऐसे 4 फिगर बन जाएंगे क्योंकि हर एक फिगर 100 को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे ही हम इसको 4 बना लेंगे, 1 2 3 4। 1998 में है 535, ठीक है, तो 535 को अगर हम राउंड ऑफ करें, ठीक है, हमें इन्होंने ये बताया था ना कि राउंड ऑफ करके हम निकालेंगे, तो अगर हम इसका नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करें तो ये नियरेस्ट 50 में अगर राउंड ऑफ करें तो ये 550 आ जाएगा, है ना। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमने राउंड ऑफ 50s में ही करना है या 5 में ही करना है या 10 में ही करना है, मतलब कैसे भी अगर हम इसको और अच्छे से समझना चाहें तो 500 में से हमें ये पता चलता है कि 5 फिगर तो हमें ये पूरे पूरे बनाने हैं ताकि हमारे 500 तो ड्रॉ हो जाए, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 500 हो गए। अब अगर ये पूरी पिक्चर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 100 को, तो अगर इस पूरी पिक्चर का ये जस्ट ऐसे आधा कर दें, यानी कि ये अगर हम ये आधा पोर्शन लें तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 50 को, है ना। तो अगर इसमें से हम और कुछ अगर काट दें, मतलब थोड़ा सा और कुछ नहीं बनाते हैं, तो फिर वो हमारा 35 यानी कि 50 से थोड़ा सा कम, ठीक है। तो इसको ऐसा कोई रूल नहीं है इसमें, जैसे हम यहाँ से ये किया ये और इसको हमने इतना कम बना दिया, ठीक है, मतलब ये हमें बताएगा कि 50 से भी थोड़ा सा कम है ये, ठीक है। और जो आंसर शीट में हमें दिया है वो है राउंड ऑफ करके, कि इस 535 का राउंड ऑफ करके कितना आएगा, 550, और 550 को 5 तो पूरे पूरे बन गए, जो लास्ट था उसको हम जस्ट आधा कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 2000 में है 472, तो इसमें हम सबसे पहले 400 के लिए 4 फिगर तो ये पूरे पूरे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, ये 400 हो गए। अब 72 और बनाना है, तो ये जस्ट हमने आधा तो बनाया, ये आधा ही मतलब 50 हो गया ना। अब इस 50 में हमने 22 और जोड़ना है, तो माना हमने ये चीज़ भी बना दी, तो ये आधा आधे से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, ये हो जाएगा।
नेक्स्ट है 600। 600 के लिए हमने पूरे 6 फिगर बनाने होंगे। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। और नेक्स्ट है 2004 में 623। तो 6 फिगर तो पूरे बनेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 6 फिगर पूरे पूरे बने। अब 23, ठीक है, 23 बनाना है। यानी कि ये इनसे थोड़ा सा, मतलब 100 अगर ये पूरा दिखा रहा है ना, पूरा अगर 100 है तो सिर्फ 23 हमने बनाना है, ठीक है। तो ये बना लिया, मतलब आधा भी नहीं है, आधे से भी कम है, ठीक है। तो इसको पहले तो आधा करते हैं, फिर और उसमें से कुछ कट कर देंगे, ठीक है। जैसे ये हो गया हमारा 50, तो 50 में से हम ये नीचे का और कट कर देते हैं, ये, ठीक है। ये तो बस इतना जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 23 को। तो टोटल हो जाएगा 623, ठीक है। तो इस टाइप से इसका पिक्टोग्राफ बनेगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सिम्बल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ईयर 2002। 2002 में कितने सिंबल बनाए हैं पूरे, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा 6। हाउ मेनी सिम्बल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर द ईयर 1998, ठीक है। 1998 के लिए 1 2 3 4 5, 5 फिगर तो कंप्लीट हैं पूरे पूरे, और जो 6 फिगर है वो इनकम्प्लीट है। अब पूरा एस को तो डिफाइन कर नहीं पाएंगे कि हमने ये आधा काटा है, ये किया वो, लेकिन बस ये है कि ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो इसमें हम लिख लेंगे इसका जो है 5 कंप्लीट एंड 1 इनकम्प्लीट, ऐसे लिख लेंगे इसमें, ठीक है, इसका आंसर। नेक्स्ट है, प्रिपेयर अनदर पिक्टोग्राफ। अब इसी का एक और पिक्टोग्राफ बनाना है यूजिंग एनी अदर सिंबल। कुछ और सिंबल ये यूज़ नहीं करना है, कुछ दूसरा ही सिंबल यूज़ करना है। ईच रिप्रेजेंटिंग 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। हर एक, वो जो एक सिंबल होगा वो 50 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सिंबल यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन में हमने, सेकेंड पार्ट है में सिंबल ये नहीं रखना है। सिंबल हम एक दूसरा ही रख लेते हैं, माना स्टार, ठीक है। ये तो इसमें 10 20 30 40 50, ये 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो इसके 5 जो निकले हुए हैं ये हम 50 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये मतलब ये पूरा, और ये 5 जो अलग अलग हैं वो 10 10 10 10 को रिप्रेजेंट करेंगे। ये 10 किसके लिए हैं, जिससे ये 35 72 23 इनको बनाने में ये हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है, तोड़ने में। तो सबसे पहले हम देखेंगे 19 एंड 96 में कितने हैं, 400 है, ठीक है। तो 400 को हम कैसे कर सकते हैं, ये जो एक फिगर है ये 50 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक स्टार। तो हमने टोटल 400 का निकालना है कि 400 में हमने कितने स्टार बनाने होंगे। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ स्टार्स कितने होंगे वो निकालते हैं, ठीक है। अगर एक स्टार 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ही एक और स्टार बना देंगे तो वो 100 को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि 2 स्टार जो हैं वो 100 बना रहे हैं, 2 स्टार, ठीक है। तो 400 कितने बनाएंगे, 0 से 0 कटा, 5 8 जा 40, कितने स्टार बनेंगे, 8। ये 2 हो गए 100 के लिए, ऐसे ही और 2 स्टार बनेंगे वो भी 100 हो जाएंगे, और 2 स्टार बनेंगे वो 100, और 2 स्टार बनेंगे वो भी 100। तो ये टोटल कितने हो गए, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, 400। टोटल 8 स्टार बनाने, ठीक है। तो बनाते हैं इसको। वन 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये हो गए हमारे टोटल 400 स्टूडेंट। 1998 में है 535। तो 535 को पहले हम
500 प्लस 35, ऐसे अलग अलग कर लेंगे। 500 स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए कितने स्टार बनाने पड़ेंगे, इसके लिए हमने 500 को 50 से डिवाइड देना होगा। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट हुआ, ये 10 जा हो गया, यानी कि 10 स्टार तो हमने 500 के लिए बनाने पड़ेंगे पूरे पूरे। एक बार बना लेते हैं इनको। 10 स्टार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पूरे बन गए। उसके बाद इस 35 को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर ये एक स्टार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 50। ठीक है, इसमें से अगर ये काट दिया जाए तो ये सिर्फ ये जो इतना पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 40। अब एक को और पूरा पूरा तो नहीं काटेंगे क्योंकि वो फिर 30 हो जाएगा, तो हम इसको कुछ ऐसे बना देते हैं, ये सिर्फ इतना बनाते हैं। अब ये पूरे बन जाएंगे तो वो 40 हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ इतना बनाते हैं, ये हमें लगभग 35 का आइडिया दे देगा। तो इसमें हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से, ये खुद हम बना सकते हैं, इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर रूल नहीं है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट में 600। तो 600 के लिए फिर से 600 अपॉन क्या कितना करेंगे, 50। 0 से 0 कट हुआ, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो 12 स्टार बनाने हैं पूरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हो गए। अब 623 है ना, तो 600 के लिए 12 थे तो 12 तो पूरे बनेंगे। 2000 में 472 हैं। ठीक है, ये गलत हो गया था, इसको ठीक करते हैं। 472, 400 प्लस 72, इसको और तोड़ते हैं। 400 प्लस 50 प्लस 22। 400 के लिए हमने अभी निकाला हुआ है कितने स्टार बनाने, 8, प्लस 50 के लिए 1 स्टार बनाने, तो टोटल 9 स्टार तो हमने टोटल बनाने। फिर 22 वाला जो है, ठीक है, वो मतलब आधा स्टार, हम लगभग आधा स्टार बनाएंगे, तो वो हमारा लगभग 22, यानी कि उसको नियरेस्ट 5 में अगर राउंड ऑफ करेंगे तो वो 20 या 25 20 आएगा, तो उसको हम लगभग आधा स्टार मान के चलेंगे। ठीक है, तो 9 स्टार पूरे और 1 आधा, तो बनाते हैं इसको। 9 स्टार पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे और 1 ऐसे आधा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो ये 600 के लिए हमें 12 स्टार बनाने थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, ये 12 पूरे हो गए, और लास्ट है 623 बनाने। तो 600 के लिए ये 12 तो हमें पूरे बनाने ही पड़ेंगे, पहले 12 बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो ये पूरे बनेंगे। उसके बाद 23 और है, तो इसके लिए हम फिर से ऐसे आधा स्टार और बना लेंगे। ठीक है, तो ये जो इतना है ये हमारा पिक्टोग्राफ है, जो कि एक स्टार 50 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो 22 23 के लिए हमने हाफ हाफ स्टार बनाए हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर बी पार्ट भी कंप्लीट होता है। इसका एक क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विच पिक्टोग्राफ डू यू फाइंड मोर इन्फॉर्मेटिव, मतलब जो हमने पहले बनाया था उसमें और इसमें, इन दोनों में कौन सा वाला जो डायग्राम है वो ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन दे पा रहा है। तो हम पहला वाला देखते हैं। ये जो है ये हमारा पहला वाला था, और जिसमें हमने स्टूडेंट की इमेज इस तरीके से बनाई थी। और दूसरा हमारा
ये वाला है, ठीक है। तो जब कभी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट हम कम कर देते हैं ना, जैसे यहाँ पर हमें ये इतना, जैसे हम यहाँ देखेंगे पहले वाली फिगर में देखें, इसमें ये जो एक फिगर है ना, एक फिगर वो 10 को क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को, सॉरी 100 को। तो 100 में हमने जब हम 23 को दिखा रहे हैं और भी कोई जैसे 72 को दिखा रहे हैं, तो इसमें हम उतना एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरा हमने 100 में से तोड़ना है इस फिगर को। 100 में से हमने 72 को दिखाना है, 60 को दिखाना है, 22 को दिखाना है, जबकि इस फिगर में सिर्फ हमारे देखिए ये 50 में कन्वर्ट हो गया, मतलब इतना तो बिल्कुल फिक्स हो गया है। प्लस 22 में ही हमने माइंड लगाना है कि ये स्टार पूरा नहीं बन रहा, यानी कि 50 से थोड़ा ही कम है, 50 से ये थोड़ा ही कम है, तो ये कुछ अराउंड 20 to 30 के बीच का होगा, और ये सारे हमें फिक्स पता है। तो जितने कम का ग्रुप बनता है, जो पिक्टोग्राफ होता है वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन की ओर हमें लेकर जाता है। कभी भी जब हम ये ग्रुप्स बनाते हैं, 50 एक पिक्चर जैसे 50 स्टूडेंट, अभी अगर एक पिक्चर 10 स्टूडेंट को दिखाता तो भले ही ये नंबर ऑफ पिक्चर्स इंक्रीज हो जाते, लेकिन वहाँ पर एक्यूरेट आंसर आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो जितने कम का ग्रुप बनता है, जितने कम स्टूडेंट या कम आइटम्स का ग्रुप बनता है, उतनी ही एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाती है करेक्ट आंसर तक पहुंचने की, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम बार ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि बार ग्राफ किसे कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही।